डुबकियां समुद्र में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज भी मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज भी गहरे पानी, मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी कभी खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। जय हिंद दोस्तों, आज हम लेके आए सामान्य इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट 9th 10th 11th 12th और नीट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लेके आए हैं। ठीक, ये इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर हाल में एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, 1 नंबर में। ठीक, हम आज इसका हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। प्लीज पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को नए हो तो पहले सब्सक्राइब करिए और हम देखते हैं। ठीक, देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, हम आज डिटेल से अच्छे से बताएंगे। कितनी मात्रा किसमें पाई जाती है वाटर की, यानी कि जल की मात्रा कितनी पाई जाती है। देखो मानव शरीर में जल की मात्रा 60% पाई जाती है, तथा ब्रेन में ब्रेन हमारा जो दिमाग होता है उसमें जल की मात्रा 75%, यानी कि जो वाटर की संख्या होती है वो 75% पाई जाती है। जो वाटर की मात्रा होती है वो 75% पाई जाती है, तथा ब्लड में 83% जो होता है, 83% ब्लड में वाटर पाया जाता है, तथा हार्ट में 79% वाटर पाया जाता है, 79%, तथा बोन्स में जो हमारी हड्डियां होती है, हड्डियों में 22% वाटर पाया जाता है, 22। ठीक, तथा मसल्स में जो होता है वो 75 यानी कि 75% वाटर पाया जाता है। जो हमारा लीवर होता है, जिसमें लीवर जो हमारा होता है उसमें 85 यानी कि 85% वाटर पाया जाता है, तथा किडनी में हमारे 83% वाटर पाया जाता है। आज हम महत्वपूर्ण यार वाटर किस में कितने प्रतिशत पाया जाता है, इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट जो बच्चे नहीं जानते थे वो आज सीख सकते हैं। और ठीक, अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है, कमेंट करके बताइए। मनुष्य में मात्रा कितनी होती है? देखो मनुष्य में जल की मात्रा जो होती है, मनुष्य में रक्त की जो मात्रा कितनी होती है, मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। मनुष्य में जो रक्त की मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर होती है। ठीक, तथा अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग क्या है? जो लोग बच्चे जानते हैं वो कमेंट करके बताइए। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? जो बच्चे जानते हैं कमेंट करके जल्दी से बताइए। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग हमारा जो होता है वो किडनी होता है। जो रक्त को शुद्ध करने वाला अंग जो होता है किडनी होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? गोलगप्पो यदि आप लोग जानते हो तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। सर्वग्राही रक्त कौन सा? सर्वग्राही यानी कि सबसे ग्रहण करने वाला। सर्वग्राही कौन सा? तो सबसे लेने वाला हो, ग्रहण करने वाला, उसे हम सर्वग्राही कहते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त समूह हमारा ओ ए बी और देखो हमारा जो सर्वग्राही रक्त समूह होता है, यानी कि सबसे लेने वाला रक्त समूह होता है, वो हमारा होता है ए बी होता है। क्या होता है? ए बी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 होता है, देखो पित्त प्लस किस अंग द्वारा स्रावित होता है? देखो पित्त प्लस किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो हमारा जो होता है यकृत द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? यकृत द्वारा होता है। नंबर 3 सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या सही? शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। अधिक से अधिकांश बच्चे जानते भी होंगे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग हमारा जो होता है वो त्वचा होता है। जो हमारी स्किन होती है सबसे बड़ी, जो हमारे शरीर में होती है, जो पूरे बॉडी में जो हमारी पूरे बॉडी भरे में जो हमारी शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, जो हमारी जो पूरे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, जो हमारी स्किन होती है, यानी कि त्वचा होती है। क्या होता है? त्वचा। ये सबसे नंबर 1 क्वेश्चन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मनुष्य का सबसे बड़ा आंतरिक यानी कि अंदर का भाग, आंतरिक माने क्या होता है? अंदर का भाग कौन सा है? आंतरिक यानी कि आंतरिक अंग कौन सा है? मनुष्य का सबसे बड़ा आंतरिक भाग कौन सा है? तो बड़ा आंतरिक भाग हमारा जो होता है लीवर होता है। क्या होता है? लीवर। इसी में भोजन पचता है। ठीक, अब जो क्वेश्चन नंबर 8 होता है, मनुष्य शरीर का सबसे भारी अंग कौन होता है? मनुष्य के शरीर में सबसे भारी अंग कौन होता है? तो हमारा लीवर ही होता है। जो मनुष्य का सबसे बड़ा
मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे भारी अंग हमारा लीवर ही होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या होता है? मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठी होते हैं? मनुष्य की हृदय, देखो हमारा हृदय जो होता है, हमारा हृदय 4 भागों में बटा होता है। हमारा हृदय 4 भागों में बटा होता है। इस जो हमारे चित्र दिए है फिगर के माध्यम से समझिए। देखो इसमें 4 कोष्ठी दिए गए हैं। इसमें देखो इसमें जो 4 भाग है में 4 भाग पाए जाते हैं। जो मनुष्य का हम लोगों का हार्ट होता है वो 4 कोष्ठी यानी कि 4 भागों में बटा होता है, डिवाइड होता है। इसमें देखो इसमें 3 नंबर क्वेश्चन सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम मुझे बताइए। शरीर का जो हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? देखो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो हमारे होती है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो हमारे शरीर की बड़ी कोशिका होती है, जो बच्चे कमेंट जानते हो कमेंट करके जल्दी से बताइए। जो बच्चे जानते हैं जल्दी से कमेंट करके बताइए। जो बच्चे जानते हैं जल्दी से कमेंट करके बताइए। शरीर का सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो हमारी होती है वो तंत्रिका तंत्र होता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? तंत्रिका तंत्र होती है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या होता है? विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए किसके द्वारा संचित रहता है? विटामिन ए द्वारा किसके द्वारा संचित रहता है? यकृत द्वारा हमारे संचित रहता है। किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा संचित रहता है। किसके द्वारा संचित रहता है? यकृत के द्वारा संचित रहता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12 नंबर को क्या है क्वेश्चन बता रहा है? मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या होता है? मस्तिष्क का जो हमारे मस्तिष्क होता है वो 3 भागों में बटा होता है। हमारा भाग कितने? मस्तिष्क जो हमारा होता है 3 भागों में बटा होता है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। जो हमारा जो बड़ा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो हमारा बड़ा वाला भाग होता है वो प्रेमस्तिष्क होता है। क्या होता है? प्रेमस्तिष्क होता है। इसमें देखो प्रेमस्तिष्क कहाँ पे लिखा है? देखो यह प्रेमस्तिष्क सही होता है। देखो जो प्रेमस्तिष्क होता है वो हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। जो हमारे इसमें सेरिब्रम पाया जाता है, इसी को हम सबसे बड़ा भाग बोलते हैं। इसी मस्तिष्क जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। देखिए बच्चों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको हम ध्यान से पढ़ेंगे। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। नंबर 1 छाट के टॉपिक आपके लिए क्वेश्चन लाते हैं। प्लीज थोड़ा सा प्यार और लाइक और सब्सक्राइब तो करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।